यहाँ पे हमने जटमांसी का इस्तेमाल करा हुआ है ताकि पूरे नर्वस सिस्टम को सूद किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। गूगल का इस्तेमाल क्यों करा हुआ है? ये थायराइड के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थायराइड भी एक मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की समस्या होने लगती है। शतावरी वगैरह इस्तेमाल करा हुआ है, खास करके महिलाओं वाले जो महिला के अंदर जो थायराइड की शिकायत आती है वहां पे ये बहुत अच्छा सपोर्ट देता है, बिकॉज ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। सो बेसिकली ये एक मल्टीपर्पस प्रोडक्ट है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में भी काम आता है और हाइपर थायरॉयडिज्म में भी काम आता है। जो पतला होने वाला थायराइड है वहां पे भी काम आएगा, जो मोटा होने वाला थायराइड है वहां पे भी काम आने वाला है। अब थायरॉइड जब इस्तेमाल करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखें? पहले डोज के बारे में बातें की जाएंगी। तो 10 से 20 ml एवरेज डोज आप नोट डाउन करेंगे। अगर समस्या बहुत ज्यादा नहीं है तो 10 ml, समस्या पुरानी है 4 साल 5 साल से ज्यादा है तो 20 ml तक ले जाएंगे। 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। ठीक है। कब देना है? तो खाना खाने के बाद आप दे और 3 महीने लगातार दे। इसके साथ आपको करना क्या है तो मैं बता देता हूं। जिनको भी मोटा होने वाला थायराइड है, आप इसको शॉर्ट में लिखे, अपने भाषा में लिखे, जिनको भी मोटा होने वाला थायराइड है उनको साथ में मेटाडॉक देंगे। ठीक है, साथ में मेटाडॉक देंगे। जिनको थायराइड की वजह से शरीर बहुत ज्यादा सूज गया है उनको मेटाडॉक देना है। और जिनके भी थायराइड की वजह से जो बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं, ठीक है, हाइपर थायराइडिज्म वाले केस में यानी कि पतला होने वाले थायराइड में थाईडॉक के साथ हमेशा आप एक मल्टीविटामिन से ऐड करें। अगर महिला को दे रहे हैं तो विमेन वेलनेस, पुरुष को दे रहे हैं तो डेलिफ्ट, और इसके साथ में हेल्दी फैट ऐड करना है। हेल्दी फैट अगर प्रोडक्ट में बताऊं तो ओमेगा डॉक कैप्सूल जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज का पेयर आप बना के देंगे और साथ में रिपोर्ट्स के अगर रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आप AWPL कनेक्ट ऐप पे जाके रिपोर्ट्स के थ्रू भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। प्राणायाम यहाँ पे बहुत जरूरी है थायराइड वाले केस में। तो सुबह सुबह उठकर धूप में बैठना है और एक ही प्राणायाम में बता रहा हूं जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम, जो हमारे थाई ग्लैंड को वाइब्रेट करने का काम करता है। ठीक है, जो भी टॉक्सिन्स बिल्डअप है उस टॉक्सिन्स को कमजोर करके शरीर से बाहर निकालने के लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा माना गया है। बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। उज्जयी प्राणायाम जब कंप्लीट हो जाए, ध्यान देना है, जैसे ही उज्जयी प्राणायाम कंप्लीट हो 10 मिनट के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज करनी है जब भी आप थायराइड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। बहुत लोगों ने इसका इस्तेमाल शायद किया नहीं या करवाया नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियों में इसने रिजल्ट दिया है, जिसका नाम है विंडाकॉइल। देखिए आईसीएमआर का डेटा कहता है कि 15 से 20% एडल्ट जो भारतीय हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है, किसी ना किसी प्रकार से वेंस की समस्या उनके अंदर कभी ना कभी देखी गई है। चाहे वो नशे में खिंचाव हो, स्वेलिंग हो, या नसों का दब जाना किसी स्पोर्ट्स के कारण, जिम जाते वक्त, ऐसे कॉमन चीजें हमेशा 15 से 20% एडल्ट्स के अंदर खास करके देखी जाती है। लैंसेट कहता है, 2022 का एक रिपोर्ट है लैंसेट का जो कि बताता है कि जो वेरिकोज वेन की जो समस्या होती है, आपने सुना होगा वेरिकोज वेन के बारे में, ये मोस्टली किन के अंदर ज्यादा बढ़ जाती है? जो लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं। ठीक है, ओबेसिटी वाले केस में ये समस्या और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जिनका वजन बहुत बड़ा हुआ है, जो बैठकर लंबे समय तक काम करते हैं, उनके भी नसों में थोड़ा सा आपने देखा होगा ऐसी स्वेलिंग वगैरह की शिकायत है या लो सर्कुलेशन की शिकायत है, वो ज्यादा हो जाती है। अगर वेरिकोज वेन का कनेक्शन खास करके मैं आयुर्वेदा से जोड़ू तो ये कफ दोष और वात दोष का इंबैलेंस है। ठीक है, अब यहां पे जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वेरिकोज वेन्स में, ये कैसे काम आता है? वेरिकोज वेन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर वेरिकोज वेन में कैसे रिजल्ट लें। तो देखिए वेरिकोज वेन में बेसिकली हमें बॉडी को डिटॉक्स भी करना है, नसों में जो स्वेलिंग आई है उस स्वेलिंग को भी कम करना है, और नसों के अंदर यानी कि वेन्स के अंदर आपने देखा होगा कि उस वक्त जो हमारा ब्लड है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसको पतला करना है।
वेरिकोस वेन के समय इडीमा की भी समस्या होने लगती है, पानी वहां पे जमने लगता है, उस पानी के फ्लो को भी बढ़ाना है। सो यहाँ पे जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, सबसे पहले मैं बताऊंगा मंजिष्ठा के बारे में। मंजिष्ठा के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। तो वेरिकोस वेन में जो नसों का गुच्छा बन जाता है, जो स्वेलिंग आने लगती है, उस स्वेलिंग को कम करने के लिए यहाँ पे मंजिष्ठा का बहुत अच्छा रोल है। और इंथोफार्माकोल ने 2018 में ये बात कही थी। सरीवा है, सरीवा बेसिकली इसके अंदर एंटी इडीमा प्रॉपर्टीज होती है। पाइथोथेरेपी ने 2019 में ये रिसर्च कराया था और पता चला कि सरीवा के अंदर एंटी इडीमा प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि वेरिकोस वेन्स के समय जो पानी वहां पे जमा होने लगता है नसों के आसपास, उस पानी को बाहर निकालने के लिए इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। निर्गुंडी यहाँ पे है, तो उस दौरान जो दर्द वगैरह बहुत ज्यादा होने लग जाता है सर्कुलेशन लो होने के कारण, तो उस दर्द से रिलीफ दिलाने के लिए निर्गुंडी का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल माना गया है। नीम वगैरह है तो इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है और प्लस एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि क्या करेगा, बैक्टीरिया को भी वहां से साफ करने का काम करेगा। प्लस सिसमे ऑयल है इसके अंदर। सिसमे ऑयल बेसिकली करता क्या है, ये डीप पेनेट्रेट होके जो टिश्यू वगैरह में जो स्वेलिंग आ गई है, जो नसों में स्वेलिंग आ गई है, जो गुच्छे एक जगह बन जाते हैं, उनको खोलकर स्मूथ करने का काम करता है। इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये भी बड़ा डिफरेंट चीज है। देखिए, वेंडक ऑयल लगाकर कभी भी खींच कर मालिश नहीं करना है, इस चीज का ध्यान दें। जहां पे भी समस्या है 8 से 10 बूंद वेंडक ऑयल को अप्लाई कर दे हाथों से। इसके बाद क्या करना है, रुमाल लेना है, उससे पोटली बना ले, उस रुमाल को तवा पे थोड़ा सा गर्म कर दे और हल्का हल्का खाली सिकाई कर दे जहां पे भी दर्द है या जहां पे भी गुच्छा बना हुआ है नसों का। ठीक है, वेंडक ऑयल आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं, 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। इसके साथ में एक चीज मैं और बता रहा हूं, वेंडक ऑयल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट और ऐड करें जिसका नाम है त्रिफला। रात को आपको क्या करना है, 20 ml त्रिफला लगभग आधा ग्लास गुनगुने पानी में मिलाकर पीना है। त्रिफला आपके बॉडी को साफ करता रहेगा और वेंडक ऑयल से जो एग्जैक्ट वहां पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो ये 2 कॉम्बिनेशन वेरिकोज वेन में जरूर दे, त्रिफला और वेंडक ऑयल। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे प्रोडॉक पाउडर के ऊपर। देखिए, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो ने 2022 में यह बताया था कि भारत में 70% से ज्यादा लोगों के डाइट में जो प्रोटीन की कमी है वो पाई गई है। यानी कि जितना प्रोटीन उनके शरीर में उनके उम्र के हिसाब से, उनके वजन के हिसाब से चाहिए, उतना प्रोटीन मिलता नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि कितना प्रोटीन हमें जरूरत है। देखिए, हम लोग एक नॉर्मल इंसान है, हम लोग एथलीट तो है नहीं, तो मैं नॉर्मल तरीके से आपको बताता हूं। जितना आपका वजन है उतना ग्राम प्रोटीन आपको पर डे चाहिए। सपोज करें किसी का वजन 70 किलो है, तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली। और ये प्रोटीन में ये नहीं कह रहा हूं कि मिक्स होना चाहिए, बिल्कुल प्योर प्रोटीन फॉर्म होना चाहिए 70 ग्राम। ठीक है, तब जाके जो आपका ममसा धातु है, जिसको मसल्स भी कहते हैं, वो मजबूत होगा। लेकिन भारत में प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा लोगों के डाइट में है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि मस्कुलर वीकनेस उनके अंदर बहुत ज्यादा आती है। हमने जो प्रोटॉक बनाया है ये अलग क्यों है? देखिए, आपने सुना होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब इंसान प्रोटीन लेता है किसी भी फॉर्म में, तो उसको अपच की दिक्कत होती है, बिकॉज प्रोटीन को पचाने में लिवर का बहुत बड़ा रोल माना गया है। अगर हमारा लिवर मजबूत नहीं रहेगा तो हमारा प्रोटीन जो है शरीर में अच्छे से पचेगा नहीं। और मार्केट में जितने भी प्रोटीन आपको मिलने वाले हैं, वो प्रोटीन इतने ज्यादा हैवी होते हैं कि हमारा लिवर उस चीज को पचा नहीं पाता है। मोस्ट ऑफ द लोग जो जिम जाते हैं, जब वो प्रोटीन शेक पीते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो दिल्ली में बहुत हाई लेवल पे हैं, उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए जिम के अंदर और फिटनेस के अंदर, बट वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि सर जब भी मैं प्रोटीन लेता हूँ वो प्रोटीन मेरे को पचता नहीं है, मैं क्या करूँ? क्योंकि उनकी प्रोटीन की क्वालिटी खराब है। उनके प्रोटीन के अंदर कोई भी ऐसी, या मैं बता दूं, इंग्रेडिएंट को ऐड नहीं किया गया है जो शरीर के अंदर इजीली ऑब्जर्व हो पाए। हमने जो
प्रोडॉक बनाया है। ये प्रोडॉक के अंदर हमने सोय प्रोटीन का इस्तेमाल करा हुआ है, जो कि बिल्कुल एक लीन मसल सपोर्ट को देता है। यानी कि जितना प्रोटीन जिस हिसाब से आपके शरीर में चाहिए उतना प्रोटीन मिल जाएगा। फेनुग्रीक का इस्तेमाल हमने इसलिए किया हुआ है इसके अंदर, ताकि जो प्रोटीन आप शरीर में ले रहे हो वो प्रोटीन आपके शरीर के अंदर जाके आपके मसल्स में अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो पाए। शतावरी का इस्तेमाल करा हुआ है। आप प्रोटीन तो ले रहे हो, लेकिन प्रोटीन लेने के बाद जो रिकवरी चाहिए उस रिकवरी के लिए शतावरी का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल माना गया है। प्लस महिलाओं के हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। अश्वगंधा वगैरह है, ये स्टेमिना को बढ़ाता है और इंड्योरेंस को बढ़ाता है। प्लस इसके अंदर बार्ले है। बार्ले बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारे डाइजेशन को स्मूथ करेगा और उसको इंप्रूव करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जब प्रोटीन लेते हैं मार्केट वाला तो उनको लूज मोशन की समस्या हो जाती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। इकलौता मैं बता दूं प्रोडॉक पाउडर ही ऐसा पूरे भारत में प्रोटीन शेक आप इसको कह सकते हैं, जो कि महिलाओं में भी इजीली ऑब्जर्व हो जाता है और सीनियर सिटीजन भी इसे इजीली पचा सकते हैं। इतना इजी टू डाइजेस्ट है। और मैंने जहां तक अभी देखा है, मुझे मार्केट में कोई ऐसा प्रोटीन नहीं मिला जो इतना इजीली सीनियर सिटीजन भी पचा रहे हैं और महिला भी पचा रही है। सो ये प्रोडॉक पाउडर लेना कैसे है? देखिए, जो लोग फिजिकली बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जिम वगैरह जा रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, या बहुत ज्यादा फील्ड में लोग जाते हैं, ठीक है, जैसे आप जैसे लोग, आप लोग फील्ड में बहुत जा रहे हो, तो आप लोग 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में इसको गुनगुने पानी के साथ लीजिए ब्रेकफास्ट के बाद, और रात को दूध के साथ लीजिए। अब अगर सीनियर सिटीजन को हमें ये देना है या घरेलू महिला को देना है, तो उन्हें खाली रात को देंगे दूध के साथ। ठीक है, रात को बस देना है दूध के साथ सीनियर सिटीजन और महिला को। इस चीज का ध्यान रखें। कितने समय तक देंगे, तो इसका एज सच ऐसा कोई साइकिल नहीं है। आप चाहे तो मिनिमम 3 महीने दें, या चाहे तो आप 6 महीने 8 महीने भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे रक्त डॉक के ऊपर। रक्त डॉक बेसिकली ये प्रोडक्ट हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला प्रोडक्ट है। जस्ट अ सेकेंड। रक्त डॉक हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला प्रोडक्ट है। अगर हमारे रक्त में गंदगी होती है तो आपने देखा होगा सोराइसिस की समस्या, एक्जिमा की समस्या, पिंपल्स की समस्या, ये बहुत ज्यादा कॉमन होने लगती है। और ये जो है ये खास करके यूथ में बहुत ज्यादा कॉमन है, पिंपल्स बार बार आना, एक्नी की समस्या। क्योंकि हमने देखा होगा जितने भी एडल्ट्स हैं, जो यूथ है, वो बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं। कॉलेज के वक्त या फिर जॉब के समय बाहर का ही मोस्टली खाते हैं। तो बाहर का खाना खाने की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर कई बार जो है वो गंदगी बहुत ज्यादा जमने लग जाती है। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स की जो समस्या वो पाई गई है, क्योंकि बड़े शहरों का जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ज्यादा खराब रहता है। मैं दिल्ली में हूं, यहाँ का पॉल्यूशन लेवल कितना खराब है आप सभी को पता होगा। तो दिल्ली के लोगों में भी मोस्टली हमने देखा हुआ है कि स्किन डिसऑर्डर्स की बहुत सारी समस्या पाई जाती है। आयुर्वेद कहता है कि ऐसे समस्याओं में अगर हमने अपने रक्त धातु को शुद्ध कर लिया, यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई कर लिया, तो इन समस्याओं से हम बच सकते हैं। प्लस स्किन डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा कनेक्शन हमारे लिवर के साथ भी है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा कि लिवर का एक बहुत बड़ा काम होता है ब्लड को साफ करना। ब्लड साफ करने के दौरान जो कचरे हैं अगर हमारे लिवर के अंदर जमा होने लगेंगे, तो हमारा लिवर एक टाइम पे धीरे धीरे ब्लड को अच्छे से प्योरीफाई नहीं कर सकता। दैट मीन्स अगर हमें स्किन डिसऑर्डर से बचना है तो अपने लिवर पे भी काम करना पड़ेगा और अपने ब्लड को भी साफ करना पड़ेगा। स्किन डिसऑर्डर की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको कहते हैं वटिलिगो, सफेद दाग। सफेद दाग का भी बहुत बड़ा कनेक्शन हमारे लिवर के हेल्थ के साथ है और साथ ही साथ हमारे ब्लड के साथ है। तो अगर हमने लिवर पे काम करना शुरू कर दिया, ब्लड पे काम करना शुरू कर दिया, तो हम सफेद दाग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सफेद दाग 100% रिवर्स नहीं होता है, लेकिन आप इसको 80 से 90% तक कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि काइंड ऑफ एक 100% रिवर्सल में ही काउंट होगा। सो यहाँ पे जो हमने रक्त डॉक तैयार करा है, इसके अंदर कौन कौन सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां है जिसके बारे में साइंस कहता है बहुत सारी बातें,
सो नीम है इसके अंदर, ये एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर के जैसे काम करता है और इंडियन जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज ने 2019 में इसकी पुष्टि करी। त्रिफला है जो हमारे लिवर को डिटॉक्स करता है, यानी कि लिवर में जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए त्रिफला का इस्तेमाल करा हुआ है। पुनर्नवा है, ये लिवर के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। मंजिष्टा है जो हमारी स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, ठीक है, सफेद दाग में और सोराइसिस वगैरह में अगर हमारी स्किन की क्वालिटी खराब हो रही है, उस क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इसके अंदर मंजिष्टा का इस्तेमाल करा हुआ है। सरीवा है, ये क्या करता है, ये पूरे के पूरे हमारे सिस्टम को, बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। सो रक्त डॉक हम कैसे लेंगे? देखिए, आप इसको या फिर मॉर्निंग में सुबह सुबह ले लें, ब्रेकफास्ट से 1-2 घंटा पहले, या फिर शाम के वक्त लें, ठीक है। अगर समस्या बहुत ज्यादा है तो आप दोनों टाइम ले सकते हैं। मान लो अगर किसी को सफेद दाग की दिक्कत है, वैसे लोग 2 बार लेंगे। 2 बार कब लेंगे? तो मॉर्निंग में 2 घंटा पहले ब्रेकफास्ट से, और रात को डिनर से 2 घंटा पहले। इसको आप कम से कम 1 कप पानी में मिलाकर पिए, ठीक है, और कम से कम 3 महीना जरूर लेना है, लगातार 90 दिनों का एक साइकिल बना ले। और जब आप रक्त डॉक किसी को दे रहे हैं तो आप साथ में लिवोडॉक भी ऐड करके दे सकते हैं। तो रक्त डॉक और लिवोडॉक अपने आप में एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन माना जाएगा, ठीक है। चलिए, जेसी ऑइंटमेंट के बारे में बातें की जाएगी। इसके बारे में जो डेटाज है वो तो हमने डिस्कस कर लिया था ऑर्थो के समय, सेम डेटा है। तो डेटा को खाली एक बार मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, भारत में लगभग 28% लोगों को किसी ना किसी प्रकार की जॉइंट डिसऑर्डर की समस्या है, और ये आईसीएमआर ने 2023 में इसकी पुष्टि करी थी। मार्केट में बहुत सारे केमिकल वाले आपको बाम तो मिल जाएंगे जो आपके दर्द से आराम आपको दिला सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उस पेन को, उस डिसऑर्डर को हील नहीं करते हैं। क्योंकि जितनी भी क्रोनिक स्टिफनेस की जो समस्या आती है, जिसकी वजह से जो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पे एक अच्छे थेरेपी की जरूरत है। आयुर्वेदा कहता है कि जो जॉइंट पेन की जो समस्या होती है उसका करेक्शन हमारे वायु के साथ होता है। हमारा वायु कब बहुत ज्यादा इनबैलेंस होता है? जब हमारे शरीर का जो कफ है वो भी बहुत ज्यादा इनबैलेंस होने लग जाता है। सो यहाँ पे जो हमने जेसी ऑइंटमेंट बनाया है, इसके अंदर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो जॉइंट के उस हिस्से में डीपली पेनेट्रेट होता है और वहां पे नेचुरल तरीके से गर्माहट को बढ़ाता है, जिससे कि दर्द जो है वो 100% सॉल्व हो जाएगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। पेन से अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ लेना है तो जेसी ऑइंटमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी जड़ी बूटियां है, इसके बारे में लास्ट टाइम भी हमने बात करा था, क्योंकि जेसी ऑयल में भी ये जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हमने किया हुआ है। तो बेसिकली ये जेसी ऑयल के जैसा ही है। अगर आप जेसी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप जेसी ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जड़ी बूटियों के बारे में यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ इसको। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फोटो ले सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में जस्ट लास्ट सेशन में ही हमने डिस्कशन करा हुआ था। जेसी ऑइंटमेंट लगाते कैसे हैं ये बता देता हूँ। देखिए, ये मैक्सिमम आप 2 से 3 बार अप्लाई करेंगे। जेसी ऑइंटमेंट आप जहां पे भी लगा रहे हैं, थोड़ा सा इससे लेके हल्का से इसको फैलाना है, इस जेल वाले ऑइंटमेंट को, और बहुत ही ज्यादा खींचना नहीं है। मैं वापस से रिपीट कर दूं, मसल्स को खींचना नहीं है। चाहे आप जेसी ऑयल लगाओ या जेसी ऑइंटमेंट लगाओ, मसल्स को खींचना नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, क्रैम्प क्रैम्प के वक्त जो खिंचाव आ जाता है हमारे मसल्स में, तो आपको पता होगा एक गरम कपड़ा आता है, गरम पट्टी उसको कहते हैं, क्रैम्प क्लोथ उसको कहते हैं। उस क्रैम्प क्लोथ से आप उसको रैप कर सकते हैं, यानी कि बांध सकते हैं। इस बांध को लगा दिया और बांध दो गर्म कपड़े से, ठीक है। इसके अंदर गर्माहट थोड़ी सी और बढ़ेगी और जो दर्द है वो इंस्टेंट खत्म हो जाता है। जेसी ऑइंटमेंट बहुत छोटे बच्चों पे अप्लाई ना करें। इस चीज का ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उनके ऊपर जेसी ऑइंटमेंट का एप्लीकेशन ना लगाएं, ठीक है। चलिए, एस्थमा के बारे में बातें की जाएंगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर एस्थमा में क्या किया जाए, तो एस्थमा का यहाँ पे मैं एक कॉम्बिनेशन भी आपको बता दूंगा। पहले तो मैं बता दूं कि भारत में लगभग लगभग 34 मिलियन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको क्रोनिक एस्थमा की समस्या है।
यानी कि उनका एस्थमा माइल्ड लेवल से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। और 2023 का डेटा है, लेकिन 2025 में ये चीजें रिवाइव हो गई हैं, तो एस्थमा के केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, सीधा सीधा इसका मैं कनेक्शन आपको बता दूं। भारत में जैसे जैसे पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे एस्थमा के केसेस भी बढ़ रहे हैं। मोस्टली एस्थमा के जो पेशेंट आपको बड़े शहरों में मिलेंगे। रीजन आपको पता होगा, बड़े शहरों का जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वहां पे एस्थमा के पेशेंट आपको ज्यादा मिलेंगे। अगर एस्थमा बहुत ज्यादा हमारे शरीर में हावी हो जाता है, तो हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, साथ ही साथ हमारी लंग्स की इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोस्टली एस्थमा वाले पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दैट मीन्स उनके जो फेफड़ों की कैपेसिटी है वो कम हो गई है। सो यहां पे श्वास हरा एक बहुत ही अच्छा प्राचीन आयुर्वेदिक विज्ञान है। श्वास हरा से इंस्पिरेशन लेके हमने एस्थमा डॉग का निर्माण करा हुआ है। ये एस्थमा डॉग क्या करेगा, हमारे जितनी भी एयरवेज है उनको साफ करने का काम करेगा, उनके अंदर जो स्वेलिंग है उसको कम करेगा, प्लस जो ड्राई कफ एस्थमा के वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस ड्राई कफ से हमें निजात दिलाने का काम करेगा। जैसे इसके अंदर मैं बताऊं तो कंठकारी का इस्तेमाल करा हुआ है। कंठकारी के अंदर एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि एस्थमा के वक्त जो बेचैनी होती है, जो सांस लेने में तकलीफ आती है, वहां पे ये बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। और पाइथोमेड ने 2017 में इसकी पुष्टि करी थी। यहाँ पे मुलेठी का इस्तेमाल करा हुआ है, तो जो हमारे एयर वेज में जो स्वेलिंग आ जाती है, उस स्वेलिंग को कम करने के लिए मुलेठी यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। हरिद्रा का इस्तेमाल करा हुआ है। हरिद्रा बेसिकली करता क्या है, यहाँ पे जो हमारे फेफड़ों में जो स्वेलिंग आ जाती है, फेफड़ों के स्वेलिंग को कम करता है। और तुलसी यहाँ पे क्या करता है, ये एक प्रकार से इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करता है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर क्या हुआ, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है ना, बहुत सारे लोग ये समझते हैं, ये मानते हैं कि इम्यून सिस्टम जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही अच्छा है। ये बिल्कुल ही गलत चीज है। इम्यून सिस्टम ना कम होना, ना कम होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा होना चाहिए। इम्यून सिस्टम का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इम्यूनिटी कम होती है तो आप सभी को पता है सर्दी खांसी जुकाम की समस्या आएगी। लेकिन अगर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज हो सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज अगर हमारे शरीर में हो गए तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस शरीर का दुश्मन हो जाएगा। एक दो एग्जांपल्स में देता हूं। डायबिटीज टाइप 1 ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे शरीर के लिए ही घातक हो जाता है। रेमोटॉइड अर्थराइटिस ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। सबसे बड़ी जो ऑटो इम्यून डिजीज है वो है एचआईवी। तो जो तुलसी है इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है, यानी कि जितना हमारे शरीर के लिए चाहिए उतना ही देगा, ना ज्यादा बढ़ाएगा ना घटाएगा। इसीलिए यहाँ पे तुलसी का रोल भी माना गया, बिकॉज एस्थमा में भी कई बार ऑटो इम्यून डिजीज बढ़ने लग जाती है। ये एस्थमा डॉग मार्केट के प्रोडक्ट से अलग कैसे है, देखिए ये कोई इनहेलर के जैसे काम नहीं करता है। एस्थमा में बहुत सारे लोग लाइफ टाइम इनहेलर इस्तेमाल करते हैं, ये इनहेलर नहीं है। ये कंप्लीट हमारे लंग्स को डिटॉक्स करके जो एस्थमा में जो भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है उसको रिवर्स करने का काम करता है। इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो एक प्रॉपर मैं कॉम्बिनेशन भी बता देता हूँ, पहले डोज बता दूं। 20 ml एस्थमा डॉग खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार रखेंगे, ठीक है। इसके साथ और कौन कौन से प्रोडक्ट रखेंगे, तो आप इसके साथ पंच तुलसी जरूर अप्लाई करें, ठीक है। 1 से 2 बूंद पंच तुलसी गुनगुने पानी में देना है। एलर्जी डॉग जरूर देना है, ठीक है। और साथ में आयुष क्वाथ पाउडर से काढ़ा बना कर दे। आयुष क्वाथ पाउडर सभी को पता होगा। आयुष क्वाथ पाउडर से जो काढ़ा हम पीते हैं बनाकर, वो काढ़ा कम से कम 1 बार जरूर देना है। तो एस्थमा डॉग, एलर्जी डॉग, आयुष क्वाथ और पंच तुलसी, ये 4 प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन बना ले। कम से कम 12 हफ्तों का एक साइकिल रखें और प्राणायाम जरूर अभ्यास करें। कौन सा प्राणायाम करना है, तो नारी शोधन प्राणायाम, ठीक है, कम से कम 10 मिनट। और शंखनाद एक क्रिया होता है, शंखनाद भी जरूर करना है 10 मिनट के लिए, ठीक है। नारी शोधन और शंखनाद, ये 2 चीजों का अभ्यास जरूर करवाएं।
चलिए, अब हम बात करेंगे ओबेसिटी के ऊपर, मोटापा। हमने एक टर्म बनाया है, यानी कि AWP ने एक टर्म निकाला है जिसको हम कहते हैं दैट फैट इज द न्यू कैंसर। जैसे कैंसर वाले केसेस दिन प्रतिदिन पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, वैसे ये जो ओबेसिटी के केसेस है ये भी बढ़ रहे हैं। जैसे कैंसर हमारे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बहुत जल्दी फैलता है, वैसे ही मोटापा हमारे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बहुत जल्दी फैलता है। और आपने देखा होगा, मोटापे के वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी हमारे शरीर में बढ़ने लग जाती है, जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, गठिया। इन सभी का कनेक्शन कहीं ना कहीं मोटापा से है। फैटी लिवर, बहुत बड़ा कनेक्शन मोटापा के साथ है। और एक दुर्भाग्य की बात बता दूं, चाइल्ड ओबेसिटी में भारत नंबर 1 रैंक पे आता है। यानी कि पूरे दुनिया के मुकाबले जो सबसे ज्यादा ओबेस बच्चे हैं वो भारत में है। तो आप समझे, अगर हमारे बच्चे बहुत ज्यादा ओबेस हैं, जब ये एडल्ट होंगे तो इनके अंदर बीमारियां बढ़ेंगी या घटेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी। और अगर बीमारियां बढ़ेंगी तो भारत के ऊपर इनडायरेक्टली हेल्थ का एक बहुत बड़ा बर्डन आएगा। तो अगर हमारे बच्चे हेल्दी नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, तो हमारा भारत भी कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं रहेगा। आयुर्वेदा कहता है कि जो मोटापा है इसका कनेक्शन कफ दोष के साथ है। अगर हमारा कफ इनबैलेंस होता है तो ऐसी समस्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। सो यहाँ पे जो हमने ओबिडॉक तैयार किया है, ये हमारे वाटर वेट को भी कंट्रोल करता है, हमारे शरीर के अंदर जो पहले से स्टोर्ड फैट है उसको भी एनर्जी में तब्दील करके बाहर निकालने का काम करता है, और हमारे लिपिड वगैरह को भी कंट्रोल करता है। प्लस ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वह खाना हमारे शरीर के अंदर जाके कितने जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, इस चीज का ध्यान रखने के लिए भी इसके अंदर हमने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा हुआ है। एग्जाम्पल के तरीके पे अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले त्रिफला के बारे में बताऊंगा। ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, यानी कि जो लो मेटाबॉलिज्म है जिसके कारण आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है, उस चीज को इनहेंस करने के लिए मेटाबॉलिज्म का बढ़ना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने इसके अंदर त्रिफला का इस्तेमाल करा हुआ है। प्लस पुनर्नवा का इस्तेमाल करा हुआ है। पुनर्नवा में बहुत सारी एंटी ओबेसिटीज प्रॉपर्टीज होती है। मुष्टा का इस्तेमाल करा हुआ है। तो जो लोग बहुत बार कंप्लेन करते हैं कि सर हमें बार बार भूख लगने की दिक्कत है, हमारा एपेटाइट कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके लिए मुष्टा का इस्तेमाल करा हुआ है। त्रिकटु का इस्तेमाल करा हुआ है। त्रिकटु बेसिकली करेगा क्या, हमारे शरीर के अंदर जो स्टोर्ड फैट है, जो पहले से चर्बी शरीर के अंदर है, उस चर्बी को गलाने का काम करेगा। प्लस गुगुल है जो कि हमारे लिपिड को कंट्रोल करता है। एक ओवरऑल ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एंगल से हमारे वेट को मैनेज करता है। ठीक है, इस्तेमाल कैसे करेंगे ओबियोडॉक? 20 से 25 ml ओबियोडॉक आप लेंगे। इसको आप खाने से 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं, या खाना खाने से 1 घंटे पहले भी ले सकते हैं। 20 से 25 ml ओबियोडॉक खाना खाने से 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं, खाना खाने से 1 घंटे पहले भी ले सकते हैं। दिन में 2 बार जरूर लें। इसके साथ और क्या ऐड करें? बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या ऐड किया जाए, तो आप इसके साथ मेटाडॉक्स सिरप भी ऐड कर सकते हैं, इसके साथ अलग से त्रिफला भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो इसके साथ आप एलोवेरा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओबियोडॉक के साथ मेटाडॉक भी ऐड कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, त्रिफला भी ऐड कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर एलोवेरा भी ऐड कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। क्लियर? जिसको भी आप ओबियोडॉक दे रहे हैं, 2 चीजों से खाली परहेज करवा दें। मैं बहुत लंबा डाइट चार्ट नहीं देता हूं, क्योंकि डाइट कोई फॉलो नहीं करता है, मैं खाली 1-2 परहेज बता देता हूं। परहेज यहाँ पे खाली 2 चीजों का रहेगा, मैदा और शक्कर। चीनी नहीं खाना है और मैदा नहीं खाना है। ये 2 चीजों से आपने परहेज कर लिया तो अच्छा खासा आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर? चलिए, लास्ट प्रोडक्ट हमारा स्क्रीन पे, गैस टॉक। गैस के हिसाब से अगर मैं आपको कुछ डेटा के बारे में बताऊं, तो भारत में 40% लोगों में वीकली एसिडिटी की समस्या होती है, यानी हफ्ते में 1-2 बार उनको एसिडिटी की समस्या हो रही है। मोस्टली जो एसिडिटी की समस्या है वो स्पाइसी फूड के कारण होती है और खराब खान पान के कारण है। और अगर आपके खाने की टाइमिंग खराब हो जाए, आप ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं कर रहे हैं, आप लंच स्किप कर रहे हैं, डिनर आप बहुत लेट से कर रहे हैं,
तो मोस्टली ऐसे लोगों में भी एसिडिटी की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है। गैस डबल कब हो जाता है? जब हम अच्छे से नींद नहीं ले पाते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अगर ठीक से सो नहीं पाते हैं, सुबह सुबह उनके चेस्ट में जो है वो बहुत ज्यादा भारीपन होता है और ब्लोटिंग होने लगती है। तो एक तो नींद बहुत बड़ा फैक्टर है, दूसरा स्ट्रेस। स्ट्रेस के वजह से भी हमारा जो गैस है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि जब एग्जाम का समय आता है तो हमें गैस की समस्या होती है, ब्लोटिंग की समस्या होती है। दैट मीन्स स्ट्रेस के कारण भी उनको जो है वो ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। सो गैस का कनेक्शन आयुर्वेदा के हिसाब से मैं बताऊं तो अग्नि के साथ है और पित्त के साथ है। वात थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, लेकिन पित्त हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो यहाँ पे जो हमने गैस स्टोव बनाया है ये हमारे पित्त को बैलेंस करता है, प्लस वात को रेगुलेट करने का काम करता है, और जो हमारी अग्नि बहुत ज्यादा स्लो हो गई है उस अग्नि को बढ़ाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो हमने त्रिकटु का इस्तेमाल करा हुआ है। त्रिकटु गैस वाले केस में कैसे काम आएगा, तो ये हमारे पूरे गट को स्टिमुलेट करने का काम करता है। जीरा इसके अंदर है। जीरा बेसिकली क्या करता है, कर्मिनेटिव प्रोसेस को बढ़ाता है, यानी कि जो मोशन के वक्त जो गैस पास नहीं हो पाता, बहुत सारे लोग बोलते हैं गैस नहीं पास हो रहा है, पेट बहुत ज्यादा फूल गया है, उसके लिए हमने इसके अंदर जीरा का इस्तेमाल करा हुआ है। आंवला का इस्तेमाल करा हुआ है। आंवला बेसिकली करेगा क्या, ये एसिडिटी को सूद करता है। मीन्स आपने देखा होगा कि हमारे पेट के अंदर भी नेचुरल एसिड है, उस एसिड को सूद करने के लिए आंवला का इस्तेमाल करा हुआ है। हींग है जिसके अंदर एंटी ब्लोटिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो अगर ब्लोटिंग वगैरह की समस्या बहुत बारी आ रही है वहां पे हींग का बहुत अच्छा रोल माना गया है। और अजवाइन हमने इसके अंदर ऐड करा हुआ है जो पूरे डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। गैस को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। मैं बता देता हूं क्यों। गुजरात का ये केस है और कोविड से पहले का केस है ये। गुजरात में नवरात्रि के समय आपको पता होगा डांडिया का बहुत अच्छा कल्चर होता है वहां पे। डांडिया के वक्त एक 20 या 22 साल के लड़के को वहां पे हार्ट अटैक की समस्या आई पंडाल के अंदर। उसकी डेथ हो गई, और जब उसका एटॉप्सी रिपोर्ट आया पोस्टमार्टम के बाद, उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि उसको कभी भी हार्ट डिजीज था ही नहीं, उसके हार्ट में कोई समस्या नहीं थी। उसे सीवियर लेवल पे एसिड रिफ्लक्स की समस्या थी जिसके अंदर उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, जिसको गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो कभी भी गैस को अनदेखा ना करें। अगर ये गैस बहुत ज्यादा हमारे चेस्ट पे चढ़ता है तो कभी कभी गैस के वजह से भी कार्डियक अरेस्ट की समस्या आ सकती है। तो मैं मोस्टली उनको जरूर एडवाइस देना चाहूंगा जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है और उन्हें गैस की समस्या हो रही है, वो बिल्कुल भी इस चीज को अनदेखा ना करें। गैस स्टॉक लेना कैसे है, तो 1 से 2 कैप्सूल आप खाना खाने से 1 घंटा पहले लेंगे। ठीक है, दिन में 2 बार। 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। इसमें परहेज क्या करना है, तो जिनको भी गैस की समस्या होती है वैसे लोग बहुत ज्यादा तीखा सामान ना खाएं। खाली इस चीज का परहेज कर ले कि तीखा सामान मुझे बहुत ज्यादा नहीं खाना है, और गुनगुना पानी 2 से 3 गिलास पूरे दिन में पियेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया, और आज भी हमने बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में नई नई बातें जो है वो हमने जानकारी हासिल की है। सो आज भी मैं यही चीज दोहराना चाहूंगा जो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आपने जितने भी पॉइंट्स को लिखा है, समझा है, सीखा है, कोई भी एक पॉइंट कम से कम आप जब फील्ड में जाते हैं या अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं या फैमिली के साथ बैठते हैं, एक पॉइंट को 5 नए लोगों के साथ डिस्कस करें। देखिए, बताना अलग चीज है, मैं अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जब मैं आपसे मिलूंगा, बैठूंगा, तब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो आपको डिस्कस करना है, बताना नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ बैठे, नए लोगों के साथ बैठे और डिस्कशन करें, एक हेल्दी डिस्कशन। खास करके हेल्थ वाले सेक्टर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में मोस्टली लोग क्या करते हैं, बॉलीवुड पे खूब बात करेंगे, पॉलिटिक्स पे खूब बात करेंगे, लेकिन हेल्थ पे बात करने से बचते हैं। जबकि मैं ऐसा मानता हूं कि हेल्थ से बड़ी कोई लग्जरी नहीं